सर आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, इस अवसर पर कार्यक्रम हुआ है और ये वृद्धाश्रम है स्वामी लाई नंगलपुर, और इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे वृद्ध हैं वही आज के लिए हमारे भगवान के रूप में हैं, उन्हें हम सेवा करें, क्योंकि हम देवी देवता अन्य जगह जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उससे ज़्यादा हमें इन्हें सेवा करने में आनंद आता है और वही हमारी असली सेवा है कि बुजुर्गों को मैं सेवा करूं। मैं कपिल देव राम शास्त्री, उप निदेशक माई भारत। हम जिला समाज कल्याण अधिकारी गाजीपुर हैं। सर आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर आपने बहुत अच्छा बोला है, और इस कार्यक्रम का मोटो क्या था? इस कार्यक्रम का मोटो ये है कि जो भी ऐसे हमारे वृद्ध हैं जो किसी वजह से उनको अगर अपने परिवार में अच्छे से रहना खाना पीना नहीं हो पा रहा है, तो हमारे सरकार की मंशा है कि ऐसे वृद्ध आकर के इस वृद्धाश्रम में रहें, चाहे प्रधान जी के माध्यम से, चाहे बीडीओ साहब के माध्यम से, चाहे किसी भी सम्मानित जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से वो यहाँ पे आकर के रह सकते हैं। उनको पूरी तरह से सारी सुविधाएं दी जाती हैं, अच्छा गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, रहने की व्यवस्था है, पर्याप्त मात्रा में कूलर है, शौचालय है, पंखे हैं कहीं भी, और उनको पूरा एक परिवार की तरह से माहौल दिया जाता है। सर अधिकांश उंगलियां वृद्धों की तरफ होती हैं कि इन्हीं का दोष है तभी परिवार से? नहीं, इस चीज़ से हम सहमत नहीं है। वृद्धों का कोई दोष नहीं है, माँ बाप का कोई दोष हो ही नहीं सकता है। कहीं न कहीं से हमारे संस्कार हैं, जो पुत्रों के संस्कार हैं, वो गलत ढंग से वो गलत रास्ते पे चले गए हैं। माँ बाप का दोष हो ही नहीं सकता है, इससे हम सहमत हैं। बहुत अच्छी बात बताई है कि भगवान हर घर में पूछ नहीं पाता है, तो ये वृद्ध ही हर घर में पूछ सकते हैं। बस हमारी समझने की फेर है। कबीर साहब कहते थे कि दोनों में राम है। जो भगवान हमारे माता पिता में है वही भगवान हमारे अंदर है। तो अगर हम इस चीज़ को पहचान लें तो हम अपने राम को, अपने भगवान को कभी अपने से अलग नहीं करेंगे। सिंह यादव, नेहरू युवा केंद्र मेरा युवा भारत मैं राज्य प्रशिक्षक हूँ, और आज मुझे अवसर मिला है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के पावन अवसर पर। हर साल आप माता पिताओं का हम लोग आकर के सेवा करते हैं, और हर साल इस सेवा करने का अवसर यह संस्थान पूर्वांचल सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी तिवारीपुर मोहम्मदाबाद देती है, और आपकी अन्य संस्थाएं आजमगढ़, बलिया और वाराणसी में भी है, वहाँ भी हमें मौका मिलता है सेवा करने का। और ये वृद्ध हमारे माता पिता हैं, हमारे यही भगवान हैं, जो पैदा होते ये गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, इसके बाद माता पिता के रूप में, तो फिर गार्जियन भावक के रूप में होते हैं, वही एक भगवान के रूप में पूजा में प्रातः प्रत्येक दिन जब उठता हूँ तो अपने माता पिता के चरणों में नमन करता हूँ। प्रणमो दीन बंधु दिन दानी गुरु पितुमात महेश भवानी की प्रार्थना के साथ अपने माता पिता के चरणों में रोज़ प्रार्थना करता हूँ और फोटो को प्रणाम करके तभी इसी कार्यक्रम में जाता हूँ। जय हिंद, जय माता पिता। सर आज के कार्यक्रम में एक मेजबान के रूप में आप रहे हैं, और नेहरू युवा केंद्र में आपकी बड़ी पहले परिचय दे दीजिए, बात थोड़ा सा बताएं। अब नेहरू युवा केंद्र नहीं रह गया है, अब मेरा युवा भारत रह गया है, और उसमें मैं लेखा एवं कार्यक्रम सहायक हूँ, सुभाष चंद्र प्रसाद। आज इस कार्यक्रम में आए हैं हम लोग, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वृद्ध आश्रम की परिकल्पना और संकल्पना हमारे देश की नहीं है। ये पश्चिमी सभ्यता का एक रूप है। हमारे देश में तो बच्चों का पालन पोषण नाना नानी, दादा दादी, चाचा ताऊ, बुआ, मौसी के बीच होता है, और उनके बीच में बच्चे रह कर के संस्कारवान बनते रहे। लेकिन आज जो हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ जो मुड़ रहे हैं, उसका ये दुष्परिणाम है कि माता पिता के प्रति जो है सेवा में कमी आई है, और इस तरह के आश्रमों की स्थापना होती जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।